हमारे पास आज गरुड़ पुराण के पूर्व खंड के अध्याय 13 पर आधारित सामग्री है और ये वाकई कमाल की है। हम अक्सर मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये अध्याय उस यात्रा को एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया के तौर पर देखता है, जिसमें जीवित लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है इस प्राचीन ग्रंथ के पन्नों को पलटकर ये समझना कि आत्मा की यात्रा को सुगम बनाने के लिए क्या नियम, क्या अनुष्ठान और क्या कर्तव्य बताए गए हैं। हम सिर्फ क्या पर नहीं बल्कि क्यों पर भी गौर करेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। इस अध्याय का सार एक बहुत ही सुंदर विचार में छिपा है। एक आत्मा को प्रेत अवस्था यानी एक बेचैन भटकती हुई अवस्था से पितृ अवस्था तक कैसे पहुंचाया जाए, जहां वो अपने पूर्वजों के साथ शांति से मिल जाती है। और इस पूरी यात्रा का सबसे अहम पड़ाव है स्पिंडीकरण नाम का एक अनुष्ठान। हाँ, और इसकी शुरुआत भी गरुड़ के एक सीधे सवाल से होती है ना? जहां वो भगवान विष्णु से पूछते हैं कि ये सपिंड अनुष्ठान क्या है, शोक के नियम क्या हैं और ये शय्यादान मतलब बिस्तर दान करने का क्या महत्व है। जी, और यहीं से सारी परतें खुलना शुरू होती हैं। अच्छा। और भगवान विष्णु सबसे पहले सपिंडीकरण की अहमियत पर जोर देते हैं। ग्रंथ में कहा गया है, विना सपिंडीकरणम प्रेता पितृता नैव गच्छति न दाता शुद्धिमाप्नोति दत्तम च प्रेतगामी ही। इसका क्या मतलब हुआ? यानी सपिंडीकरण के बिना वो आत्मा कभी पितृ नहीं बन पाती। और इतना ही नहीं, जब तक ये अनुष्ठान न हो परिवार भी अशोच यानी एक तरह की आध्यात्मिक अशुद्धि से मुक्त नहीं होता। ये अशोच या शोक के अवधि वाला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मतलब ये कोई एक नियम नहीं है जो सब पर लागू हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसे बहुत विस्तार से समझाया गया है। ये वर्ण और यहाँ तक कि रिश्तेदारी की निकटता पर भी निर्भर करता है। सही कहा। ये उस समय की सामाजिक संरचना को दिखाता है। ब्राह्मणों के लिए ये अवधि 10 दिन है, क्षत्रियों के लिए 12, वैश्यों के लिए 15 और शूद्रों के लिए 1 महीना। इसके पीछे कोई तर्क? इसके पीछे शायद ये तर्क रहा होगा कि समाज में हर किसी की जिम्मेदारियां अलग-अलग होती थीं। मतलब शायद ये माना जाता होगा कि एक ब्राह्मण जिसका मुख्य काम अध्ययन और अनुष्ठान करना है, उसे जल्दी अपनी जिम्मेदारियों पर लौटना चाहिए। बिल्कुल। जबकि दूसरों के लिए ये अवधि उनकी सामाजिक भूमिकाओं के हिसाब से तय की गई थी। एकदम सही। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि समाज को चलाने का एक तरीका था। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि 7वीं पीढ़ी तक के रिश्तेदारों के लिए 10 दिन का शोक होता है, लेकिन जैसे जैसे रिश्तेदारी दूर होती जाती है ये अवधि कम होती जाती है। अच्छा, कितनी कम? कुछ के लिए 3 रातें तो कुछ के लिए सिर्फ एक बार स्नान कर लेना ही शुद्धि के लिए काफी है। इसमें कुछ खास हालात का भी जिक्र है जो आज भी प्रासंगिक लगते हैं। जैसे अगर किसी की मृत्यु विदेश में हो जाए या एक ही शोक के दौरान परिवार में कोई और गुजर जाए, तो उसके लिए क्या नियम है? और इसके नियम बहुत व्यवहारिक हैं। अगर किसी की मृत्यु की खबर 10 दिनों के अंदर मिल जाए तो परिवार बाकी बचे दिनों तक शोक मनाता है। लेकिन सोचिए, उस जमाने में खबरें महीनों सालों बाद पहुंचती थीं। तो नियम है कि अगर 1 साल बाद खबर मिले तो बस स्नान करने से शुद्धि हो जाती है। अच्छा। और एक शोक के दौरान दूसरी मृत्यु होने पर दूसरे का शोक पहले वाले के साथ ही पूरा मान लिया जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो कलयुग के लिए दिए गए निर्देश में है। ग्रंथ कहता है कि कलयुग में जीवन की अनिश्चितताओं को देखते हुए सभी वर्णों के लिए जन्म और मृत्यु की शुद्धि 10 दिनों में ही हो जानी चाहिए। ये एक तरह का सरलीकरण है ना? हाँ, ये कलयुग की परिस्थितियों जैसे छोटी उम्र और भागदौड़ भरी जिंदगी को देखते हुए एक बहुत ही व्यावहारिक बदलाव है। ये दिखाता है कि ये नियम पत्थर की लकीर नहीं थे, बल्कि समय के साथ बदलते समाज की जरूरतों के हिसाब से ढाले गए थे। तो इस शोक की अवधि के दौरान जब परिवार अशोच में होता है, तब क्या क्या करने की मनाही है? ये सिर्फ दुख मनाने का समय है या इसके कुछ और भी नियम हैं? नहीं, इसके बहुत स्पष्ट नियम हैं। इस दौरान देवताओं की पूजा, मेहमानों का स्वागत, दान पुण्य, वेद पाठ, यज्ञ, ये सब मना है। मतलब पूरी तरह से सांसारिक गतिविधियों से दूरी। हाँ, यहाँ तक कि बिस्तर पर लेटने या दूसरों को छूने की भी मनाही है। इसका मनोवैज्ञानिक असर देखिए, ये आपको दुनियादारी से काटकर
पूरी तरह से उस शोक और उस दिवंगत आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने का समय देता है। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों को छूट दी गई है। हाँ, ताकि समाज का काम ना रुके। राजाओं को छूट है क्योंकि राज्य चलाना है। जो लोग पहले से किसी व्रत में हैं या तपस्वी हैं, उन्हें भी छूट है। एक संतुलन बनाया गया है। बिल्कुल, व्यक्तिगत शोक और सामाजिक कर्तव्य के बीच का संतुलन। तो शोक की इस अवधि के बाद जो एक तरह से आत्मा के लिए एक इंतजार का वक्त है, अब उस मुख्य अनुष्ठान पर आते हैं जो इस इंतजार को खत्म करके आत्मा को उसकी यात्रा के अगले पड़ाव पर ले जाता है। जी, सपिंडीकरण। जी। इसके लिए सही समय क्या बताया गया है? ग्रंथ में कई विकल्प दिए गए हैं। 12वां दिन, तीसरा पखवाड़ा, छठा महीना या साल का अंत। लेकिन फिर वही बात आती है कलयुग की। अच्छा। भगवान विष्णु खुद कहते हैं कि इस युग की अनिश्चितताओं के कारण सभी के लिए 12वां दिन ही सबसे अच्छा है। और इस 12वें दिन के अनुष्ठान का महत्व बहुत ही ज्यादा बताया गया है। ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ का निचोड़ हो। बहुत ज्यादा। ग्रंथ में इस बात पे जोर दिया गया है कि 12वें दिन सपिंडीकरण करने का फल सभी तीर्थ यात्राओं और बड़े से बड़े यज्ञों के बराबर है। वाह। इसे ऐसे समझिए कि आत्मा एक तरह के ट्रांजिट लाउंज में फंसी हुई है। सपिंडीकरण अनुष्ठान उसके लिए बोर्डिंग पास की तरह है, जो उसे उसके अंतिम गंतव्य यानी पितृलोक तक पहुंचाता है। वाह, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। तो फिर ये प्रक्रिया होती कैसे है? ये बोर्डिंग पास जारी कैसे किया जाता है? इसकी विधि बहुत प्रतीकात्मक और सुंदर है। सबसे पहले विश्व देवताओं की पूजा होती है। फिर 3 पिंड यानी चावल के बोले दादा, परदादा और उनके भी पिता को अर्पित किए जाते हैं, जिन्हें वसु, रुद्र और अर्क जैसे देवताओं का रूप माना जाता है। और चौथा पिंड? चौथा पिंड उस मृतक को अर्पित किया जाता है जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई है। फिर पूजा के बाद सोने की एक पतली छड़ से उस चौथे पिंड को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है। उन 3 हिस्सों का क्या होता है? उन तीनों हिस्सों को एक एक करके पहले से रखे हुए 3 पूर्वजों के पिंडों में मिला दिया जाता है। अच्छा। ये सिर्फ चावल की गोलों का मिलना नहीं है, ये प्रतीकात्मक रूप से मृतक की आत्मा का अपने पूर्वजों की आत्माओं से मिलना है। इसी क्षण वो आत्मा प्रेत से पितृ बनती है और अपने वंश की दिव्य श्रृंखला में शामिल हो जाती है। मतलब एक तरह से परिवार के आध्यात्मिक वृक्ष में एक नई शाखा जोड़ने जैसा है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा। ये सोचना ही कितना गहरा है। क्या इसमें महिलाओं या दूसरी विशेष परिस्थितियों के लिए भी कोई नियम है? हाँ, बिल्कुल है। माँ का सपिंड दादी के साथ और पिता का दादा के साथ किया जाता है। अगर किसी ऐसी पत्नी की मृत्यु हो जाए जिसके कोई पुत्र ना हो, तो उसका पति या अनुष्ठान उसकी सास और अन्य स्त्री पूर्वजों के साथ करता है। ये वंश की निरंतरता को दर्शाता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। तो ऐसा लगता है कि अनुष्ठान के साथ ही जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। स्रोतों में दान पर बहुत जोर दिया गया है, जैसे ये आत्मा की आगे की यात्रा के लिए सामान पैक करने जैसा हो। हाँ, कह सकते हैं। इसमें शैया दान का जिक्र बहुत विस्तार से है। हाँ, और ये कोई साधारण दान नहीं है। ग्रंथ में एक बहुत ही भव्य बिस्तर का वर्णन है। बेहतरीन लकड़ी का बना, रेशम से ढका हुआ, हंस के पंखों वाले तकिए और सोने की पत्तियों से सजा हुआ। बाप रे। इसके साथ छाता, दर्पण, आसन, पानी का बर्तन जैसी कई और चीजें भी होती हैं। ये तो बहुत भव्य और खर्चीला लगता है। क्या इसका मकसद सिर्फ ब्राह्मण को खुश करना था या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है? मतलब क्या ये सिर्फ अमीरों के लिए था? बहुत अच्छा सवाल है। ऊपरी तौर पर यह भव्य लग सकता है, लेकिन इसका प्रतीकवाद गहरा है। इस बिस्तर पर सोने से बने हरि और लक्ष्मी की मूर्तियों को रखकर एक ब्राह्मण जोड़े को बिठाया जाता है। उनकी पूजा करके ये बिस्तर उन्हें दान कर दिया जाता है। मान्यता ये है कि जैसा आराम आप इस दुनिया में ईश्वर के प्रतिनिधि को दे रहे हैं, वैसा ही आराम और सम्मान आपकी आत्मा को परलोक में मिलेगा। ये आपके कर्म का एक सीधा प्रतिबिंब है। तो ये सिर्फ दान नहीं, परलोक के लिए एक निवेश है। बिल्कुल। दान की बात चल रही है तो मैंने पददान के बारे में भी सुना है, जिसमें कई छोटी छोटी चीजें दी जाती हैं। ये शय्यादान जितना भव्य तो नहीं लगता, लेकिन क्या इसका महत्व उतना ही है? इसका महत्व शायद उससे भी ज्यादा व्यवहारिक है। पददान में उन चीजों का दान किया जाता है जो यमलोक के कठिन रास्ते पर आत्मा की मदद करती हैं। अच्छा। यह भव्यता के बारे में नहीं, बल्कि जरूरतों के बारे में है। जैसे कि? मुझे ये हिस्सा हमेशा बहुत उत्सुक करता है। इसमें हर चीज का एक काम है। ग्रंथ में कहा गया है, छत्रम चोषण निवारणार्थम
उपानहो कंटक मार्ग हेतो। मतलब यानी छाता यमलोक के रास्ते की भयानक गर्मी में सुखद छाया देता है और जूते कांटों और नुकीले पत्थरों से भरे रास्ते पर चलने में मदद करते हैं। एक मिनट, क्या इन नियमों को शाब्दिक रूप से समझना चाहिए? मतलब जूते दान करने से आत्मा को सच में जूते मिल जाते हैं, या ये गहरे प्रतीक हैं कि हमें दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए? इसे दोनों तरह से देखा जा सकता है। शाब्दिक अर्थ में ये आत्मा की यात्रा को आसान बनाने का एक तरीका है, लेकिन इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि किसी जरूरतमंद को गर्मी से बचाने के लिए छाता देना या नंगे पैर चलने वाले को जूते देना, ये करुणा का काम है। और वही करुणा आत्मा की रक्षा करती है। बिल्कुल। इसी तरह पानी का बर्तन प्यास बुझाता है, कपड़े सर्दी गर्मी से बचाते हैं, और एक अंगूठी यम के दूतों को दूर रखती है। हर दान एक तरह की सुरक्षा है। तो हमने शोक की अवधि को समझा, फिर सपिंडीकरण का मुख्य अनुष्ठान देखा, और फिर दान के जरिए आत्मा की यात्रा को सुगम बनाने के तरीके भी देखे। लेकिन ग्रंथ अपना सबसे ज्यादा जोर एक खास काम पर देता है, गया में श्राद्ध करना। हाँ, गया श्राद्ध को सर्वोच्च पुण्य माना गया है। इसे पितरों की मुक्ति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ग्रंथ के अनुसार गयायाम सर्व कामेस्तु पितराणाम श्राद्धमिष्यते, गया श्राद्धेन पितराः प्रयान्ति परमाम गतिम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि गया में किया गया श्राद्ध पितरों की सभी इच्छाओं को पूरा करता है और उन्हें संसार सागर से मुक्त करके परम गति यानी मोक्ष प्रदान करता है। ये दावा तो बहुत बड़ा है। और इसकी महिमा और भी बड़ी है। कहा गया है कि अगर शमी के पत्ते के बराबर भी पिंड गया में चढ़ाया जाए तो वो 7 कुलों और 101 परिवारों का उद्धार कर सकता है। 101 परिवार? जी, ये दिखाता है कि ये सिर्फ अपने माता पिता के लिए किया गया कर्म नहीं है, बल्कि यह पूरे वंश को मुक्त करने की शक्ति रखता है। और जो लोग इन सभी अनुष्ठानों, दानों और श्राद्ध का पालन करते हैं, उनके लिए क्या फल बताया गया है? क्या ये सिर्फ पूर्वजों के लिए है या जीवित लोगों को भी कुछ मिलता है? ये दोनों के लिए है। जब पूर्वज तृप्त और प्रसन्न होते हैं तो वो अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। अच्छा। गायों यानी धन संपत्ति का, और परदादा से समृद्धि और सौभाग्य का। अंत में वो पितर यम की सभा में सम्मान पाते हैं और अपने वंश को फलता फूलता देखते हैं। ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। मतलब जीवित लोग मृतकों का ख्याल रखते हैं और मृतक जीवित लोगों की रक्षा करते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि गरुड़ पुराण का ये अध्याय मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक यात्रा की शुरुआत मानता है, और इस यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी जीवित लोगों की है। शोक के नियमों से लेकर सपिंडीकरण के मिलन तक और दान के जरिए रास्ता सुगम बनाने तक। बिल्कुल, ये सिर्फ कर्मकांडों की एक सूची नहीं है। ये शोक जैसी गहरी मानवीय भावना को संभालने, अपने पूर्वजों का सम्मान करने और जीवन मृत्यु के चक्र को समझने के लिए एक पूरा सामाजिक और आध्यात्मिक ढांचा प्रदान करता है। ये हमारे कर्मों को सीधे तौर पर उन लोगों के कल्याण से जोड़ता है जो हमसे पहले आए थे। ये सब सुनने के बाद एक विचार मन में आता है। इस ग्रंथ ने शोक और स्मरण के लिए एक बहुत ही विस्तृत, सामूहिक और संरचित रोडमैप तैयार किया है। आज के आधुनिक समाज में, जहां हमारा शोक अक्सर बहुत निजी और एकांत में होता है, हमने इन विस्तृत ढांचों को कैसे बदला है और इस बदलाव में हमने क्या पाया और क्या खोया है, ये सोचने वाली बात है।